नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। पिछले कई सालों से देश में बोलने की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं और कई तरीके के गंभीर आरोप भी लग रहे हैं सत्ताधारी पार्टी पर कि वो बोलने की आजादी को छीन रही है और जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको या तो एफआईआर का सामना करना पड़ता है या फिर उसको जेल भेज दिया जाता है। इस तरीके के आरोप लगे हैं, लेकिन अब गुजरात से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इन आरोपों पर कहीं ना कहीं जो सच का ठप्पा था वो लगा दिया है और इन पर जो मुहर थी वो लगा दी है, जिसको लेकर अब एक बार फिर से बोलने की आजादी और प्रेस की यानी मीडिया की स्वतंत्रता पर जो सवाल खड़े हुए थे उनको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। तो क्या कुछ है पूरी स्टोरी और किस तरीके से एक बार फिर से ये सवाल उठने लगा है कि क्या अब देश में जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है उसमें भी बोलने की आजादी पर खतरा मंडरा रहा है। सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। दरअसल भारत में प्रेस स्वतंत्रता पर अभूतपूर्व संकट मंडरा रहा है और इसका सबसे ताजा उदाहरण गुजरात से सामने आया है, जहां पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुजरात समाचार के संपादक और मालिक बाहुबली शाह को गिरफ्तार किया है। 1932 में स्थापित गुजरात समाचार राज्य का सबसे पुराना और भारी संख्या में प्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में से एक है और ये दूसरी बार है जब बीजेपी शासित गुजरात सरकार ने पत्रकारों और मीडिया मालिकों को निशाना बनाया है। इससे पहले द हिंदू अखबार के पत्रकार महेश लांगा को भी गुजरात में गिरफ्तार किया गया था। ये गिरफ्तारियां कोई छोटी घटनाएं नहीं हैं, ये मोदी सरकार और गुजरात सरकार के उस सुनियोजित अभियान का हिस्सा है जिसको लेकर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। दरअसल भारत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रैंकिंग में पहले ही दुनिया में 161वें स्थान पर है और ये रैंकिंग इस बात का साफ सबूत है कि देश में प्रेस स्वतंत्रता को कुचला जा रहा है। गुजरात समाचार के मालिक बाहुबली शाह को गुरुवार देर रात ईडी ने 36 घंटे तक चली छापेमारी के बाद बिना किसी पूर्व लिखित नोटिस के गिरफ्तार किया। उनके भाई और गुजरात समाचार के संपादक प्रमुख श्रेयांश शाह ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। श्रेयांश ने बताया है कि बाहुबली शाह हाल ही में गंभीर दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्वस्थ हैं, फिर भी उन्हें कुछ बातें कबूल करने के लिए दबाव डाला गया। श्रेयांश ने यह भी कहा है कि छापेमारी 20 साल पुराने कुछ बैंक लेन देन से संबंधित थी जो पूरी तरीके से वैध थे। ये एक सिविल मामला है और हम इसे अदालत में लड़ने को तैयार हैं। हमारा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। मेरे भाई के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? दरअसल आपको बता दें कि ईडी ने 24 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें श्रेयांश शाह के बेटों निर्माण और अमम शाह के आवास, अखबार का ऑनलाइन विभाग कार्यालय और शाह परिवार की रियल एस्टेट परियोजनाओं से जुड़े परिसर शामिल थे। इसके अलावा 14 मई को आयकर विभाग ने गुजरात समाचार के मुख्यालय, बाहुबली और श्रेयांश शाह के आवास और GSTV न्यूज चैनल के कार्यालय पर भी छापेमारी की थी। इस पूरे मामले में हैरानी की बात तो यह है कि 9 मई को गुजरात समाचार का एक्स अकाउंट बिना किसी स्पष्टीकरण के निलंबित कर दिया गया, जो इस कार्रवाई के पीछे की मंशा पर और ज्यादा सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एक्स की तरफ से ऐसी कार्रवाई भारत सरकार की मांग के बाद की जाती है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गुजरात समाचार के मालिक की गिरफ्तारी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि गुजरात समाचार को खामोश करने की कोशिश सिर्फ एक अखबार की नहीं, पूरे लोकतंत्र की आवाज दबाने की एक और साजिश है। जब सत्ता को आईना दिखाने वाले अखबारों पर ताले लगाए जाते हैं तब समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है। बाहुबली शाह की गिरफ्तारी डर की उसी राजनीति का हिस्सा है जो अब मोदी सरकार की पहचान बन चुकी है। देश ना डंडे से चलेगा न डर से, भारत चलेगा सच और संविधान से। गुजरात समाचार दरअसल लंबे समय से सत्ता के खिलाफ निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता का प्रतीक रहा है, चाहे सत्ता में कोई भी हो। हाल ही में इसने भारत पाकिस्तान सीमा पर संघर्ष विराम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर सवाल उठाए थे, जिसे विपक्षी कांग्रेस ने नंगे राजा को सच का आईना दिखाने की हिम्मत बताया। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि 93 साल पुराना गुजरात समाचार सत्ता विरोधी आवाज रहा है, जो हिम्मत करते हैं उनका यही हश्र होता है।
इसके साथ ही कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी ने भी एक्स पर वीडियो बयान में कहा है कि गुजरात के सबसे बड़े न्यूज़पेपर गुजरात समाचार के मालिक तंत्री बाहुबली शाह की ईडी ने गिरफ्तारी की, वो बेहद ही शर्मनाक है। हम गुजरात समाचार के साथ खड़े हैं। पिछले 25 सालों से इस अखबार ने मोदी शाह की नीतियों की जो धुलाई की है, उसका बदला लेने की भावना से इस कृत्य को अंजाम दिया गया है। मोदी सरकार का ये रवैया कोई नया नहीं है। 2014 में सत्ता में आने के बाद से भारत की प्रेस स्वतंत्रता रैंकिंग विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 140 से गिरकर 161 पर पहुंच गई है। दरअसल बीबीसी, न्यूज क्लिक, दैनिक भास्कर और न्यूज लॉन्ड्री जैसे स्वतंत्र मीडिया संस्थानों पर ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग की छापेमारी आम हो गई है, जो किसी से छिपा हुआ नहीं है। पत्रकारों को आतंकवाद और राजद्रोह जैसे झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर आलोचनात्मक सामग्री को हटाने के लिए आपातकालीन कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। गुजरात में पत्रकारिता पहले से ही सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम कर रही है, जिसको लेकर वक्त वक्त पर सवाल उठते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जवाब कुछ नहीं मिलता। गुजरात समाचार संभवतः एकमात्र प्रमुख मीडिया समूह है जो नियमित रूप से सरकार की नीतियों की आलोचना करता है। इसकी कवरेज खासकर कोविड-19 महामारी और किसान आंदोलनों के दौरान ने सरकार की कमियों को उजागर किया था। इससे पहले आपको बता दें कि द हिंदू के पत्रकार महेश लांबा को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसे कई लोगों ने पत्रकारिता को दबाने की कोशिश माना। ये गिरफ्तारियां और छापेमारी न केवल गुजरात समाचार जैसे संस्थानों को निशाना बना रही हैं, बल्कि पूरे भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता को डराने और चुप कराने की कोशिश है। वहीं ये भी कहा जाता है कि सरकार की ये रणनीति साफ है, जो मीडिया उसके साथ नहीं है, उसे वित्तीय अनियमितताओं या अन्य झूठे आरोपों के बहाने कुचल दो। मोदी सरकार और गुजरात सरकार का ये रवैया न केवल प्रेस स्वतंत्रता बल्कि भारत के लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। जब पत्रकारों और मीडिया मालिकों को उनकी निष्पक्षता के लिए सजा दी जाती है, तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिकों के सूचना के अधिकार पर सीधा हमला माना जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल और कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने बार बार भारत में प्रेस स्वतंत्रता पर बढ़ते हमलों की निंदा की है। गुजरात समाचार के कर्मचारी और पत्रकार इस कठिन समय में भी हार नहीं मान रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि सरकार कब तक सच्चाई को दबाने की कोशिश करेगी, और इसका जवाब जनता जानना चाहती है। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर जनता को अब ये समझना होगा कि स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसे कमजोर करने का मतलब है देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करना। मोदी सरकार और गुजरात सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं, उसके बाद उन्हें यह समझना चाहिए कि प्रेस स्वतंत्रता को कुचलकर वो न केवल पत्रकारों बल्कि पूरे देश की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात समाचार पर हमला और बाहुबली शाह की गिरफ्तारी इस बात का सबूत भी माना जा रहा है कि सत्ता की आलोचना करने वालों के लिए भारत में कोई जगह नहीं छोड़ी जा रही है। ये वक्त है कि नागरिक और विपक्ष एकजुट होकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं, ताकि भारत का लोकतंत्र और प्रेस स्वतंत्रता बचाई जा सके। एक्स पर कुछ लोग इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। इसको लेकर कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं, और जिस तरीके से ये आरोप लग रहा है गुजरात सरकार पर और सत्ताधारी पार्टी केंद्र में मोदी सरकार पर, उसके बाद विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर हमलावर है सत्ताधारी पार्टी पर और उससे तीखे सवाल भी कर रहा है। हालांकि ये गुजरात में पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई मामले हो चुके हैं, और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी अभी हाल ही में पत्रकारों के साथ मारपीट का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन पर ही लगा था, जिसको लेकर खबर भी सामने आई थी। हालांकि उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, जो भी होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर गुजरात में जो कुछ हो रहा है, ईडी की छापेमारी हो रही है, उसने एक बार फिर से गुजरात सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।